कहानी का आगाज वहां से होता है जहां गांव देहात की पुरानी और मौसमी सोच के चलते चुटकी की शादी टूट चुकी है, क्योंकि लड़की के कैरेक्टर कैरेक्टर पर उनके रिश्तेदारों ने बिना सोचे समझे बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है कि उन्होंने उसे किसी लड़के के साथ तालाब पर देखा था, जिस पर सूरज, जो कि एक खोखली परंपरा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और गांव की पंचायत और पंचों को चुनौती देते हुए अपनी बहन के साथ खड़ा होता है और इस गलत फैसले पर गुस्सा जाता है कि कोई इस तरह बिना सबूत के किसी लड़की की शादी कैसे तोड़ सकता है। जबकि दूसरी तरफ ईशा के ऊपर जो पहले से इल्जाम लग रहे थे कि वह सबको धोखा दे रही है, सूरज अब भी उसकी मासूमियत का साथ देता है। वो कहता है कि ईशा तो उल्टा हमारी मदद कर रही है ताकि ये शादी दोबारा हो सके। जबकि घर की बाकी ख्वातीन जैसे ताइमा और मोनिका भाभी बुआजी की साख डांट और गुस्से के डर से सुबह की रस्मों की तैयारी जैसे मेहंदी पीसने के कामों में रात भर फंसी हुई हैं और ईशा उनका साथ देकर उन्हें आराम करने को कहती है। जबकि सूरज और ईशा के दरमियान सोते हुए एक बेहद प्यारा और मासूमाना रोमांटिक सीन भी चलता है जहां मेहंदी के घेर रंग को लेकर पति के प्यार की गहराई पर बात होती है। लेकिन इस पर रिव्यू का सबसे जोरदार और हैरन कर दीन वाला मोड़ तब आता है जब होस्ट इस परिवार की रोना धोना और शादी की सियासत को अचानक तारीख के एक बड़े वाकये से जोड़ देता है और बताता है कि कैसे ड्रामा के आने वाले ट्विस्ट में नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होने वाली है, जहां होस्ट नेपोलियन की 1814 की हार, एल्बा आइलैंड पर उसकी जेल वतन एक्सील और फिर वहां से उसके भाग निकलने और 18 जून 1815 को वाटरलू बेल के मैदान में ब्रिटिश और डच फोर्स के खिलाफ लड़ी गई उसकी आखिरी तास की जंग बैटल ऑफ वाटरलू का पूरा दस्तावेजी ब्रेकडाउन बार बार रिपीट करके बयान करता है, जिसमें वह कहता है कि कैसे बारिश की वजह से जमीन गीली होने पर फ्रेंच कैनन्स और कैवलरी को कठिनाई का सामना करना पड़ा। और बिल्कुल इसी तरह ड्रामा में हमारा हीरो सूरज भी अपनी टूटे हुए रिश्तों और मुश्किलों की सेना को दोबारा एक साथ इकट्ठा करने के लिए नेपोलियन जैसी रणनीति लगाएगा और गांव की इस पुरानी पंचायत और खोखली परंपरा के खिलाफ एक ऐसी आखिरी जंग लड़ेगा जहां वह हरे हुए बाजी को फिर से जीत में बदल कर अपनी बहन की शादी दोबारा करवा देगा।